द वाइल्ड रोबोट इस मूवी ने मेरे दिल में एक अलग जगह ही बना ली है, जो कि आपके दिल में भी एक अलग जगह ही बनाएगी। इस मूवी में एक रोबोट होता है जो कि एक बतख के बच्चे को पालते पालते उसके अंदर ह्यूमंस वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। तो मूवी की शुरुआत में कुछ ऑटर्स अपने लिए खाना ढूंढ रहे होते हैं। तभी खाना ढूंढते ढूंढते वह रोबोट का स्विच बटन गलती से ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से रोबोट जग जाता है। रोबोट के उठने की वजह से ऑटर्स काफी डर गए थे, क्योंकि ऑटर्स ने अपनी जिंदगी में पहले ऐसे कभी जीव नहीं देखा था। रोबोट उठते ही बोलता है, आई एम रोजेम 7134, रोजेम कंप्लीट ऑल टास्क, जस्ट आस्क। लेकिन ऑल्टर्स के ये सब कहाँ समझ में आएगा। तभी अचानक से रोबोट पर पानी की बवंडर आता है, जिससे रोबोट डूब जाता है। लेकिन रोबोट पानी से निकल के बच गया था। लेकिन फिर से अचानक से एक बहुत बड़ा पानी का बवंडर आने लगता है, इसलिए रोबोट पहाड़ में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चढ़ नहीं पाता। तभी रोबोट की नजर एक केकड़े पर पड़ती है, जो कि अपने टांगों से पहाड़ में आसानी से चढ़ पा रहा था। इसलिए रोबोट केकड़े की नकल करके पहाड़ में चढ़ने लगता है, और चढ़ने के बाद रोबोट केकड़े को अपने हाथ में उठा लेता है और उसे बड़ी ध्यान से देखने लगता है। लेकिन अचानक से एक सीगल पक्षी आता है और केकड़े को लेकर उड़ जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रोबोट पूरे जंगल में घूम रहा होता है और सभी जानवरों से बोल रहा होता है कि हेल्प के लिए मुझे याद करें, हेल्प के लिए मुझे याद करें। लेकिन जानवर रोबोट की भाषा कहाँ समझ पाएंगे, और ना ही रोबोट जानवर की भाषा समझ पा रहा था। तभी रोबोट थक हार के अपनी चिप निकालता है और उसमें लर्निंग मोड ऑन करता है और एक पत्थर सट के बैठ जाता है, और बहुत दिनों तक जानवरों को ध्यान से एक जगह बैठकर उसके बारे में समझने लगता है, और धीरे धीरे करके सभी जानवरों की भाषा रोबोट सीख जाता है। तभी काफी दिनों बाद रोबोट उठता है और जंगल में घूमने लगता है। तो रोबोट को पता चलता है कि सभी जानवर रोबोट को मॉन्स्टर समझते हैं, इसलिए रोबोट अपने आप को सभी जानवरों से इंट्रोड्यूस कराता है कि आई एम रोजेम 7134। लेकिन सभी जानवर रोजेम को मॉन्स्टर ही समझ रहे थे, इसलिए डर के मारे सभी भाग जाते हैं। तभी रोजेम अपनी फैक्ट्री जाने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ती है, जिससे कि वह ऊंचाई में जाकर सिग्नल दे सकेगी जिन्होंने रोजेम को बनाया है। लेकिन आसमान से एक बिजली गिरती है रोजेम के ऊपर, जिसकी वजह से रोजेम सिग्नल नहीं भेज पाती। वैसे यह रोबोट कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। बिजली का झटका लगने की वजह से रोजेम बेहोश हो जाती है, और काफी टाइम के बाद जब रोजेम की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी बॉडी से उसके बॉडी पार्ट्स गायब हैं, जो कि रकून्स उसके पार्ट से खेल रहे थे। और फिर धीरे धीरे करके रोजेम अपने पार्ट्स को रकून से वापस लेने लगती है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। पहले अपने हाथ लेती है, फिर अपनी आंख लेती है, और यह सीन देखने में बहुत ज्यादा फनी था, क्योंकि मूवी के कलर्स ना बहुत ही अच्छे हैं यार। कुछ रकून तो रोजेम के अंदर ही घुस गए थे। तभी रोजेम सभी से बचने के लिए एक बहुत बड़े पेड़ में चढ़ जाती है, लेकिन वहां पर भी रकून रोजेम की सिग्नल चिप निकाल लेते हैं। रकून्स के पेड़ में चढ़ने की वजह से उस पेड़ में काफी ज्यादा भार पड़ गया था, इसलिए रोबोट जैसे ही पेड़ से अपना पैर हटाती है तो सारे रकून्स उड़ जाते हैं, और रोजेम उस रकून का पीछे करने लगती है जिसने सिग्नल चिप चुराई थी। और पीछा करते करते रोजेम एक ग्रिजली बियर के ग्रुप फार्म पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ग्रिजली बियर रोजेम का पीछा करने लगता है। इसलिए रोजेम डर के मारे भागते भागते एक बतख के घोंसले में गिर जाती है, जहां उसे एक अंडा मिलता है। तो वह अंडे को ले लेती है और अपने हाथ में उस अंडे को रख के बड़ी गौर से देखने लगती है। तभी अचानक से अंडे पर एक फॉक्स हमला करती है और उसे लेकर भागने लगती है, लेकिन रोजेम उसे किसी तरह से पकड़ ही लेती है, मतलब बड़ी मशक्कत करने के बाद। लेकिन फॉक्स फिर से रोजेम का अंडा चुरा कर भागने लगती है, लेकिन जैसे ही फॉक्स भागने को करती है तो वह एक पार्कुपाइन के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर खूब सारे कांटे घुस जाते हैं। इसलिए रोजेम उस फॉक्स को उठाती है और अपने हाथ में ड्रिल करने वाली मशीन निकालती है, जिसकी वजह से फॉक्स की तो फट के चार हो जाती है। लेकिन रोजेम फॉक्स की सिर्फ कांटे ही निकालती है और फिर छोड़ देती है। तभी रोजेम अंडे को देखती है, जो कि टूटने लगता है, लेकिन अंडा टूटने की वजह से रोजेम काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने हाथ की उंगलियों से टूटे हुए अंडे को बंद करने लगती है। और जब दोनों हाथ की उंगली से अंडा बंद नहीं हो पाता और अपने शरीर से खूब सारे टेंटिकल्स निकालती है और उस अंडे को बंद करने की कोशिश करती है, और जब उंगलियां हटाकर देखती तो अंडा बंद हो गया था। लेकिन उस अंडे से अचानक से एक पैर निकलता है, जो कि एक बतख के बच्चे का था। और रोजेम जैसे उस बतख के बच्चे से टच करती है अपने चेहरे को, तो उसके शरीर से मानो सातों रंग निकलने लगते हैं, और रोजेम के अंदर ये पहली फीलिंग थी इंसानों वाली। और फिर रोजेम जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो बतख का बच्चा रोजेम का पीछा करने लगता है, क्योंकि वह बतख का बच्चा रोजेम को अपनी माँ समझ रहा था। लेकिन रोजेम को ये सब समझ नहीं आ रहा था, इसलिए रोजेम को लगता है कि बच्चे को घर की जरूरत है, इसलिए उसके ऊपर एक छोटा सा घर रख देती है। लेकिन बच्चा अभी भी रोजेम का पीछा कर रहा था, और फिर बतख का बच्चा रोजेम के गले में आकर बैठ जाता है।
तभी अचानक से रोजम की सिग्नल चिप एक्टिवेट हो जाती है और जैसे ही एक्टिवेट होने वाली होती है तो बतख का बच्चा रोजम को सिग्नल चिप में चोंच मार के फोड़ देता है। तभी रोजम एक मदर को देखती है जिसके ढेर सारे बच्चे थे, तो वह एनिमल रोजम को बच्चे को पालने का टास्क देती है और रोजम को कैसे बच्चे की देखरेख करनी वो सब सारी जानकारी देती है। बच्चे को पालने के 3 टास्क थे। पहला फूड फीडिंग, सेकंड स्विमिंग क्योंकि चूजा बतख का बच्चा था ना, और तीसरा फ्लाई कराना। रोजम बच्चे को सिखाने में जी जान लगा देती है और रोबोट होने के बावजूद अब काफी दिनों के बाद देखते हैं कि बतख का बच्चा बड़ा हो गया था जिसका नाम फिन है। फिन फीडिंग तो सीख गया था लेकिन स्विमिंग और उड़ना नहीं सीखा था। रोजम फिन को स्विमिंग सिखाने के लिए एक पूल में छोड़ देती है जहां और भी डक स्विम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से फिन के पीछे एक बहुत बड़ी पिराना फिश पड़ जाती है। इसलिए रोजम फिन को बचाने लगती है, लेकिन रोजम का पैर फंस जाता है जिसकी वजह से रोजम की बॉडी का फ्लूइड निकलने लगता है और इंजर्ड हो जाती है। लेकिन रोजम किसी तरह फिन को बचा लेती है। तभी दूसरी डक्स फिन को बताती हैं कि रोजम की वजह से ही तुम्हारी फैमिली मारी गई और ये तुम्हारी कोई रियल माँ नहीं है। तभी फिन और फॉक्स रोजम घर जाते हैं जहां रोजम और फिन के बीच काफी बहस होती है और फिन गुस्से में रोजम को बोलता है कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है और गुस्से में फिन वहां से चला जाता है। तभी रोजम जंगल में घूमते घूमते एक जगह पहुंचती है जहां रोजम की तरह और भी ढेर सारे रोबोट पड़े थे जो कि खराब पड़े हुए थे। तभी रोजम एक रोबोट के हेड की मदद से देखती है कि जहां से वो रोजम आई थी, इसलिए रोजम उस रोबोट को थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट कर देती है जहां वो रोबोट रोजम को अपनी सिग्नल चिप देती है ताकि रोजम जहां से आई वहां जा सके। तभी रोजम वहां चली जाती है और एक बहुत ऊंचाई की चट्टान में बैठ जाती है जहां फॉक्स रोजम को बोलता है कि फिन को अब हमें उड़ना सिखाना ही होगा। इसलिए रोजम फिन को उड़ना सिखाने में दिन रात एक कर देती है और बहुत ही काबिल डक से फिन को ट्रेनिंग भी दिलाती है और अभी रोजम की मेहनत रंग लाने लगी थी और अब तो फिन माइग्रेट करने के लिए भी तैयार हो गया था। रोजम फिन को ईगल से भी ट्रेनिंग दिलाती है ताकि वो टफ सिचुएशन में भी सरवाइव कर सके। तभी कुछ दिन बाद फिन अपने साथी डक्स के साथ माइग्रेट के लिए उड़ जाता है जहां फिन बहुत एडवेंचर करता है। लेकिन रोजम इधर बहुत उदास थी, इसलिए रोजम सोचती है कि उसने सारे टास्क पूरे कर लिए हैं, इसलिए रोजम को अब यहाँ से चला जाना चाहिए जहां से रोजम आई थी। तभी इधर हम फिन को देखते हैं जो कि एक गार्डन में आराम करने के लिए उतरे थे, लेकिन फिन और उसके साथी पकड़े जाते हैं। लेकिन रोबोट डक्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं जिसमें से काफी डक्स की जान भी चली जाती है और किसी तरह बच के फिन वहां से निकल भी जाता है, लेकिन ग्रुप का मुखिया मारा जाता है। तभी हम रोजम को देखते हैं जो कि फॉक्स को उसके गुफा से उठा लाती है क्योंकि ठंड का सीजन शुरू हो गया था। तभी रोजम डिसाइड करती है कि अगर हमें सभी को ठंड से बचाना है तो हमें सभी को इस रूम के अंदर लाना पड़ेगा। इसलिए रोजम धीरे धीरे करके सभी जानवरों को जंगल से ले आती है अपने रूम के अंदर और ठंड से बचाने के लिए रूम के अंदर बीचों बीच आग जला देती है। थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सारे जानवर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि एक शिकार और एक शिकारी एक जगह रह नहीं सकते। लेकिन रोजम और फॉक्स किसी तरह सभी को मैनेज करते हैं, इसलिए सभी लोग कोऑपरेट भी करने लगते हैं जिसकी वजह से ठंड में सभी की जान बच जाती है। तभी ठंड खत्म होने के बाद फिन भी माइग्रेट करके जंगल आ जाता है, लेकिन रोजम फिन को मिलती नहीं तो फिन बहुत उदास हो जाता है और रोजम को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोजम को लेने के लिए एक प्लेन आया था क्योंकि रोजम का सिग्नल रोजम के मेकर्स तक पहुंच गया था। तभी रोजम जब प्लेन में बैठने लगती है तो फिन रोजम को आवाज देता है, इसलिए रोजम प्लेन से कूद जाती है। इसलिए जो टेंटिकल्स वाला रोबोट था वो दूसरे रोबोट्स को रोजम को पकड़ने का कमांड देती है। इसलिए सारे रोबोट्स रोजम को ढूंढने के लिए जंगल को तहस नहस करने लगते हैं। इसलिए सारे जानवर मिलकर रोजम को बचाने के लिए सभी रोबोट्स से लड़ने लगते हैं जहां पूरे जंगल में तहस नहस हो जाता है। लेकिन किसी तरह टेंटिकल्स वाला रोबोट रोजम को पकड़ लेता है और प्लेन में किडनैप करके उड़ जाता है। लेकिन फिन और उसके साथी डक्स प्लेन का पीछा करने लगते हैं और फिन प्लेन का कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है और रोजम को एक्टिवेट कर देता है और फिन और रोजम प्लेन को डिस्ट्रॉय करके फिन को लेकर प्लेन से कूद जाती है। और इधर जमीन में जानवरों ने जंगल में आग लगने से भी बचा लिया था। तभी रोजम सबसे मिलकर सभी को अपना लास्ट थैंक यू बोलती है और सभी जानवरों की जान बचाकर चली जाती है जहां से रोजम आई थी और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।